मॉर्निंग हम लेकर आ रहे हैं 25 बड़ी न्यूज, आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सावधान, बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला। भीषण गर्मी को देखते हुए यूपी सरकार ने स्कूलों से समय में बदलाव करा दिया है। अब सभी स्कूल सुबह जल्दी खुलेंगे और दोपहर से पहले बंद हो जाएंगे, ताकि छात्र तेज धूप और लू से सुरक्षित रह सकें। किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2585 प्रति कुंटल कर दिया है। इससे किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर दाम मिलेगा और खेती को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आसमान से बरस रही है आग। उत्तर प्रदेश में भीषण लू का कहर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 30 से ज़्यादा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जहां तापमान 42 डिग्री से ऊपर जा सकता है। लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सख्त सलाह दी गई है। अब मिलेगा और ज़्यादा पैसा। सरकार ने गेहूं खरीद पर किसानों को 20% क्विंटल अतिरिक्त देने का ऐलान किया है। इसमें उतराई और चढ़ाई का खर्च शामिल है, जिसके कुल भुगतान 2605 प्रति कुंटल तक पहुंच जाएगा। नौकरी का सपना देखने वालों के लिए खबर। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी में जुट सकते हैं। अब सफ़र होगा महंगा। आज रात 12 बजे से नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। 5 से 45 रुपये तक की बढ़ोतरी का सीधा असर रोजाना सफ़र करने वालों लोगों को जेब पर पड़ेगा। घर खरीदने वाले के लिए बड़ा झटका। यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 1 घंटे का स्लॉट मिलेगा और समय निकलने पर दोबारा स्लॉट बुक करना अनिवार्य होगा। अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा। निबंधन विभाग ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से पहले खतौनी और लैंड रिकॉर्ड का क्रॉस चेक अनिवार्य कर दिया है। इससे धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। 4 धाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं। सुबह पूजा अर्चना के बाद हजारों भक्तों ने दर्शन किए और यात्रा की शुरुआत हुई। लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तैयार हो चुका है। जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर इसे जारी किया जाएगा, जिससे छात्रों की धड़कनें तेज हो गई हैं। घर से बाहर निकलना हो सकता है खतरनाक। कानपुर प्रशासन ने 31 मई तक हिट अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। युवाओं के लिए बड़ा मौका। मुरादाबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां कई कंपनियां टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए भर्ती कर रही है। यह युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। दिल को झकझोर देने वाली कहानी। पहलगाम हमले में शहीद जवान की बरसी पर उनकी पत्नी ने उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। यह कहानी हर किसी को भावुक कर देती है। राजनीतिक में बढ़ा टकराव। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। हाईवे पर चलने वालों के लिए अपडेट। फास्टैग की सालाना फीस बढ़ाकर 375 कर दी गई है। इसका असर नियमित यात्रियों के जेब पर पड़ेगा और उन्हें ज़्यादा भुगतान करना होगा। बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। पंजाब नेशनल बैंक ने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया है। नई लिमिट कार्ड के प्रकार के अनुसार तय की गई है। मेरठ का सनसनीखेज मामला। नीला ड्रम हत्याकांड में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी की कोर्ट में पेशी होगी। इस केस ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। खेल जगत के अच्छी खबर। अयोध्या में यूपी प्री स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। 400 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया। टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव। नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने की खबर है, जिससे टैक्स प्रणाली में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
सैलरी में होगा बड़ा बदलाव। नए नियमों के तहत कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। टेक होम सैलरी और पीएफ कटौती पर इसका असर पड़ेगा। पैन कार्ड बनवाना हुआ मुश्किल। अब आधार कार्ड को एक प्रूफ के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। रेल यात्रियों के लिए चेतावनी। रेलवे ने टिकट रिफंड नियमों में बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने के करीब समय में टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है। टैक्स चोरी पर सख्ती। आयकर विभाग ने फर्जी HRA क्लेम रोकने के लिए 1 लाख से ज़्यादा किराए पर मकान मालिक का पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया है। अमित शाह का बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। धरती बचाने का दिन आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। यूपी के स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की जा रहे हैं, जिसके लोगों को प्रकृति बचाने का संदेश दिया जा रहा है। धन्यवाद।